हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर ट्रायंगल्स के कुछ थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि फर्स्ट वीडियो में मैं ट्रायंगल के बारे में बताई हूँ, उसके कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताई हूँ कि कौन कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। और आज मैं बताऊंगी थ्योरम के बारे में। चैप्टर अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं तो हमारा चैप्टर क्या ट्रायंगल 7 पढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थ्योरम है क्या। जब किसी भी स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं या सिद्ध करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, थ्योरम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो थ्योरम होता है, यानी सबसे पहला थ्योरम एनसीईआरटी के हिसाब से 7.1 होता है, जिसमें कि ASA क्राइटेरिया को प्रूफ करना है, यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी है जो उसे प्रूफ करना है, वो मैं कल बता चुकी हूँ। तो आज हम लोग 7.2 थ्योरम देखेंगे। इस थ्योरम में है क्या, इस थ्योरम में है क्या, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी हमें प्रूफ करना है कि अगर दो साइड आपस में अगर इक्वल हो तो उसके अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होगा। यानी कि दिया गया है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये प्रूफ मतलब दिया गया है गिवन में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब दो साइड उसका क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद फिर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि साइड इक्वल है, ठीक है। कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि उसके अपोजिट यानी उसके सामने जो एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन था हमारे पास, गिवन यहाँ पे फिगर बनाया गया है कि ABC एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें कि मैं लेकर चली हूँ AB इक्वल्स टू AC, यानी कि दो साइड जो इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो है हमारा AB और दूसरा AC है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, तो इसके इस साइड के जस्ट सामने एंगल C है, ठीक है, और इस AC के जस्ट सामने यानी अपोजिट एंगल क्या है, B है। ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्या कंस्ट्रक्शन है, लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि किसी भी एंगल का अगर हम बाइसेक्टर लेते हैं, यानी कोई भी एंगल है अगर उसका कोई बाइसेक्टर है कोई लाइन, तो इसका मतलब जो दो पार्ट में एंगल वो डिवाइड हुआ वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सबसे पहले बाइसेक्टर का समझ लेते हैं कि जिस एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यही दिया गया है कि हम लोग एक बाइसेक्टर लेते हैं जिसमें कि जो कि एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी यहाँ से एक बाइसेक्टर लिए जो कि मीट कर रहा है BC पर, कौन से पॉइंट पे, D पॉइंट पे, ठीक है। आगे कह रहा है प्रूफ करना है, यानी सबसे पहले क्या लिखा गया, गिवन लिखा गया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखा गया। अब हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कि ये और ये इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा, एक ABD में और एक ACD में, दोनों एंगल। ये वाला एंगल B अगर लिया जाए तो एंगल B किस में आ रहा है, ABD वाले ट्रायंगल में, और एंगल C किस में आ रहा है, ACD वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि इन ट्रायंगल BAD एंड CAD, इस दोनों को लिया गया है। अब देखते हैं कि तीन चीज क्या क्या इक्वल है, ठीक है। सबसे पहला कि AB इक्वल्स टू AC, ये क्या है, गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे वही लिखा गया है AB इक्वल्स टू AC गिवन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एंगल BAD, जब AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, जब AB यानी कि AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही लिखा गया कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन किया गया था, उसी के अनुसार ये हुआ है। फिर तीसरा क्या है, AD क्या है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, यानी ट्रायंगल BAD और CAD, इन दोनों में क्या आ रहा है, AD आ रहा है। तो थर्ड पॉइंट यही लिखा गया है कि AD इक्वल्स टू AD कॉमन। अब देखते हैं फिगर एक ट्रायंगल को मान लेते हैं, इधर वाले ट्रायंगल को अगर देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, A, B और D, कौन कौन सा पार्ट्स यूज किया गया, सबसे पहला ये एक साइड इक्वल हुआ था, फिर ये एक एंगल था और फिर ये एक साइड, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट।
तो ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CAD बाय साइड एंगल साइड यानी SAS। अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये क्लियर मैं कर चुकी हूं कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसके सारे पार्ट्स, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो यहाँ लिखा गया है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं, थ्योरम 7.3। थ्योरम में क्या है, द साइड्स ऑफ अपोजिट, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स of a triangle are equal, of a triangle are equal। चलिए, तो 7.3 में, सॉरी 2 में प्रूफ क्या करना था, दोनों एंगल को इक्वल करना था। अब 7.3 थ्योरम में क्या है, यानी ये थ्योरम में दिया गया है कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी कि ये क्लियर कर दिया गया है कि जो एंगल्स है वो आपस में इक्वल है, यानी कि कन्वर्स कर दिया गया है। 7.2 का जो कन्वर्स होगा यानी उल्टा होगा वो इसमें किया गया है। उसमें क्या प्रूफ करना था हमें, दोनों एंगल्स को इक्वल, लेकिन इसमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, तो दिया गया है हमारे पास क्या कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले इस तरीके से हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ABC, ठीक है, दिया गया है एंगल इक्वल है, यानी एंगल B और एंगल C को हम मान लेते हैं इक्वल है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन क्या होगा, ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, आगे क्या होता है, गिवन लिखने के बाद प्रूफ लिखना है हमें। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल्स टू AC, यानी कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड, यानी एंगल B के अपोजिट क्या है, AC, और एंगल C के अपोजिट AB, ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है, वो लिखा गया है। आगे अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर हम एंगल A का बाइसेक्टर एक ड्रॉ करेंगे जो कि मीट करेगा कहां पर, BC पर। तो लिखेंगे B ड्रॉ अ बाइसेक्टर of angle A which meets at point D on BC, यानी कि जो कि मिल रहा है पॉइंट D पर, और कहां पे, कौन से लाइन सेगमेंट पे, BC पर। ठीक है, आगे अब क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है ये वाला AB और AC, ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है। तो फिर से ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है, ABD और ACD। तो हम यहाँ अब प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल BAD एंड CAD। चलिए, तो BAD और CAD, बी ड्रॉ एंगल, हाँ, आगे फिर जब BAD और CAD लिया गया है, इन दोनों, सॉरी ट्रायंगल है ये, तो इसमें हमारा क्या है, BD इक्वल्स टू, सॉरी एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये दिया गया है। एंगल B इक्वल्स टू क्या है, एंगल C है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, आगे फिर क्या करते हैं कि जब ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ एक चीज मिस्टेक हो गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट अगर कर रहा है तो ये परपेंडिकुलरली इस तरीके से बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा एंगल BDA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल CDA हो जाएगा। ठीक है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक BC जो था वो दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक BD और दूसरा CD, यानी कि अब लिखा जाएगा BD इक्वल्स टू
CD। ठीक है, ये हमारा क्या था, गिवन था, ये कंस्ट्रक्शन से आया और ये भी कंस्ट्रक्शन से आया। ठीक है, 3 पार्ट्स मिला है। चलिए एक ट्रायंगल को पहले ले लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। ADB इस तरीके से है, ये एंगल इक्वल हुआ है, फिर ये वाला पार्ट्स और ये 90 डिग्री इक्वल हुआ है। ठीक है, तो एंगल, साइड और एंगल, तो यहां लिख देंगे कि ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CAD बाय ASA, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब प्रूफ करना है हमें क्या, AB इक्वल्स टू AC। तो क्लियर है, यहां से डायरेक्ट लिख देंगे कि सॉरी AB इक्वल्स टू AC बाय CP CT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर से इस थ्योरम को मैं समझा देती हूँ। इस थ्योरम में यही था कि दो एंगल आपस में इक्वल है, तो बताना है कि उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन में लिया गया कि ABC एक ट्रायंगल हमारे पास है जिसमें कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। ठीक है, प्रूफ करना था AB इक्वल्स टू AC, वही लिखा गया है, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू AC। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि एंगल एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इक्वल होगा। ठीक है, प्रूफ में क्या लेते हैं, दो ट्रायंगल आपस में लिए, इस दो ट्रायंगल में ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए थे। फिर परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये एंगल और ये 90 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा, वही लिखा गया है। और तीसरा पार्ट जब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD इक्वल्स टू CD लिखा गया है। अब एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, इससे पार्ट्स क्लियर कर लेते हैं। ये एंगल और ये साइड, यानी एंगल बीच में फिर साइड फिर एंगल, यानी कि ASA से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्टर जो लिखा गया है इस तरीके से यहाँ पे लिख भी लेते हैं, विच बाइसेक्ट BC परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि BC को वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो थ्योरम होगा, नेक्स्ट थ्योरम, उसको मैं बताऊंगी कि कैसे प्रूफ करना है। आज के लिए इतना ही।